सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वो हैं जो आपको नींद न आने दे। बारिश के दौरान सभी पक्षी छत की तलाश करते हैं, लेकिन वही बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है। समस्या समान है, लेकिन सभी का नजरिया अलग अलग है, और यही नजरिया औरों में और आप में अंतर पैदा करता है। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलाम सर के बारे में कुछ ऐसे किस्से सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर दोस्तों आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा और तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। दोस्तों, आपको पता है कलाम सर ने शादी क्यों नहीं की? उसका सिर्फ एक रीजन था, और वो रीजन था कि वो अपने काम से सबसे ज्यादा प्यार करते थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दिन उनकी सगाई थी उस दिन भी वो इतना काम कर रहे थे, इतना बिजी थे कि अपनी सगाई तक भूल गए, और उस दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो शादी नहीं करेंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, इंसान शादी और बच्चे अपनी सफलता के लिए करता है, और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। मैं अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पे आसमान में उड़ गया। ये रॉकेट 4 स्टेज में था, और ये रॉकेट सिर्फ रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे, और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम सर। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद उसने काम करना बंद कर दिया, और 317 सेकंड के बाद कलाम सर और उनके लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम सर की और उनके साथियों की, जब उनकी 19 साल की मेहनत और उनका सपना एक ही सेकंड में समुद्र में कचरा बनकर बिखर गया। कलाम सर कहते थे कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि मैं बिस्तर में जाके घुस गया और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन दोस्तों, कलाम सर ने कभी हार नहीं मानी। वो हारने वाले इंसान नहीं थे। वो कहते थे, पहाड़ की चोटी से उतरने से पहाड़ चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता, जिंदगी पहाड़ के चट्टानों से मिलती है। और दोस्तों, एक साल के बाद 18 जुलाई 1980 सुबह 8:30 बजे हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा, और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम सर ने बताया कि उन्होंने उस दिन जिंदगी के सबसे अहम पल जिए, क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत अंतरिक्ष में थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन चंद मुल्कों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। यह सब कुछ हो पाया एक इंसान की मेहनत और उनके नेवर गिव अप एटीट्यूड की बदौलत। दोस्तों, जब कलाम सर को राष्ट्रपति चुना गया तो उनका स्वागत जोरों शोरों से किया गया, लेकिन यह बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम सर राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के रूप में 2 सूटकेस थे। एक में उनके कुछ कपड़े और दूसरे में कुछ किताबें थी। ये होता है देश के लिए प्यार, इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो यह बात समझो कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे उतना ही वो किताबें आपको बड़ा बनाती चली जाएगी। ये किताबें ही थी जिन्होंने कलाम सर को इतना बड़ा बना दिया। दोस्तों, मैंने कुछ लाइन पढ़ी थी जो कलाम सर के लिए लिखी गई थी कि बंदा इस्लाम का था, लेकिन जब चाहे संतों के चरणों में बैठा करता था। दोस्तों, कलाम सर ने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसे अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए उतार लेना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स कितना भी छोटा हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने यह तो वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राह मिलेगी। खुशी होगी तो गम नहीं होगा, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है। अगर हम एक सांस लेंगे तो एक सांस छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, कलाम सर ने तो कर दिखाया, इसलिए आज हम उनकी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर भी वो आग है कुछ कर दिखाने की, अपने सपनों को पूरा करने की, तो उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो। और ऐसे ही पावरफुल एंड मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।